लीजो खबर हमारी। आओ मिलके दो लाइनें नवनीत जी। हरिदास के बिहारी, हरिदास के बिहारी, हरिदास के बिहारी, हरिदास के बिहारी। लीजो खबर हमारी, हरिदास के बिहारी, लीजो खबर हमारी। बेमौत मर न जाए, बेमौत मर न जाए, बेमौत मर न जाए, बेमौत मर न जाए। तुमसे लगा के यारी, बेमौत बोलो जाए, तुमसे लगा के यारी। बेमौत मर न जाए, तुमसे लगा के यारी। बेमौत मर न जाए, तुमसे लगा के यारी। हरिदास के बिहारी, लीजो खबर हमारी। हरिदास के बिहारी, लीजो खबर हमारी। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। और संग में सज रही है, और संग में सज रही है, और संग में सज रही है। बोलो संग में सज रही है ऋक भानु की दुलारी। और संग में सज रही है ऋक भानु की दुलारी। फूलों में सज रही वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी। पल्ला पकड़ लिया है इस आस के सहारे। पल्ला पकड़ लिया है इस आस के सहारे। पल्ला पकड़ लिया है इस आस के सहारे। पल्ला बोलो इस आस के सहारे। इस आस के सहारे, इस आस के सहारे, ओ इस आस के सहारे, इस आस के सहारे। और आस भी कौन सी रे कान्हा? रे मिला ही देगी तुमसे कृष्णा। रे कृष्णा कृष्णा। आप भी आत्मा से कह दो ठाकुर के मिला ही देगी तुमसे ऋक भानु की दुलारी। मिला ही देगी तुमसे ऋक भानु की दुलारी। हरिदास के बिहारी, लीजो खबर हमारी। हरिदास के बिहारी, लीजो खबर हमारी। बेमौत मर न जाए, बेमौत मर न जाए, बेमौत मर न जाए, बेमौत मर न जाए। तुमसे लगा के यारी, बेमौत मर न जाए। तुमसे लगा के यारी, तुमसे लगा के यारी।
तुमसे लगा के यारी, तुमसे लगा के यारी, हरिदास के बिहारी लीजो खबर हमारी। बोलो हरिदास के बिहारी लीजो खबर हमारी, हरिदास के बिहारी लीजो खबर हमारी। जय 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 जय। तो यहाँ पर कुब्जा के ऊपर कृपा, ये मन में एक भाव याद आ गया 12-13 साल के बाद। हरिदास जी का बड़ा पावन ये स्तुति है, दिव्य और ठाकुर को पाने वाली, जल्दी ठाकुर मिलते हैं। आज दुस्वपन, बुरे स्वपन, सांप दिखाई दे, पानी दिखाई दे, कीचड़ दिखाई दे, गंदगी दिखाई दे, अच्छा नहीं माना जाता, पर डरना भी नहीं चाहिए। डरेंगे 5-4 दिन पहले। जय श्री राम। पहले योगी लोग जो ध्यान करते थे मृत्यु कब आवेगी, कान में दोनों अंगुल डालते थे, एक शब्द सुनाई देता है, और जब वो शब्द सुनना बंद हो जाता समझ लेते कि 6 महीनों में मृत्यु निश्चित। और करते क्या थे, ध्यान लगाते थे। किसका? जिसके पास जाना है। सुखदेव जी कहने लगे आज बुरे स्वप्न आने लगे, कल सुबह जिस रास्ते से मेरे कृष्ण ने आना है वहां पे एक मदमस्त कुबड़े पीड़ हाथी खड़ा कर दिया। इधर से कृष्ण आएगा और पहले ये हाथी उसको मार देगा। अगर यहां से बचा चानूर है, वहां से बचा मुष्टिक है। घेराबंदी कर ली कृष्ण के लिए। भगवान चले, क्योंकि भगवान कहता है जो मेरे को जिस रूप से बुलाता है मेरे को तो उसी रूप में जाना पड़ता है। कंस ने लड़ने के लिए बुलाया और मैं लड़ने के लिए आया। जाकी रही भावना जैसी, मैं तो भाव का फल देता हूं। उसके मन में था कृष्ण मेरे को मारेगा, भगवान बोले मेरे को आना पड़ा उसको मारने के लिए, क्योंकि ये मैंने नहीं, ये उसके मन का भाव था। जो मन में होता है ठाकुर बोले मैं पूरा करता हूं, चाहे मेरे को कोई भी रूप बनाना पड़े। आज कुबला पीड़ हाथी खड़ा है। अब भैया इसको साइड पे करो कि आप कौन, कि मैं कृष्ण। कहने लगे ये आपके लिए खड़ा है, आप इधर से ही आओ। प्रभु अंदर जाने लगे। हाथी सूंड से पकड़ना चाहता है, सफेद रंग की पोशाक, और जैसे प्रभु को वो हाथी सूंड से पकड़ने लगा, प्रभु ने सूंड पकड़ी और घुमाकर वही गोविंदाय उसको मारा। खून के छींटे पड़ गए, सफेद वस्त्र, लाल लाल छींटे, और भी सुंदर रूप मेरे ठाकुर का हो गया। अंदर पहुंचे, उच्च आसन पर बैठा राजा कंस, ये आ गया कृष्ण, पकड़ो इसको। चानूर आया, क्योंकि भगवान को वहां पर बैठे भक्त, कोई भक्त देख रहा है तो कोई शूरवीर देख रहा है, कोई बच्चा देख रहा है तो कोई पिता रूप में देख रहा है। मामा चानूर से कहने लगे, मामा कि हाँ बोल, मेरे से युद्ध करेगा कि हाँ करूंगा। मामा एक इच्छा पूरी कर दे। अरे तेरे ऊपर मैं बैठना चाहता हूं बस। चानूर बोला बैठ जा, क्योंकि बाद में ये तेरी इच्छा अधूरी रह जाएगी, पहले पूरी कर ले। ठीक है मामू। और जैसे उसके पेट के ऊपर बैठे ना कृष्ण, देखने में बच्चे, और जैसे ही बैठे उसको लगा कि जैसे सारा ही ब्रह्मांड मेरे ऊपर आके उसके श्वास रुका, और उसकी तो वहीं पर ही मृत्यु कर दी, वहीं मार दिया उसको। तो मुष्टिक आया मारने के लिए, उसको दाऊ जी ने मार दिया। अब युद्ध शुरू हो गया, और जैसे युद्ध शुरू हुआ, चानूरे मुष्टके कूटे, शले तोशल के हता, शल को मारा, तोशल को मारा, सबको मारते जा रहे हैं। उच्च आसन पर बैठा कंस भागना चाहता है, प्रभु ने एक ही छलांग मारी, उसके पास पहुंचकर उसको बालों से पकड़ दिया। ओ मामा, मैं हूं तेरी मृत्यु, भाग। क्योंकि मौत से कोई भाग बोलो नहीं सका, भाग कहां भाग सकता है। उसने हाथ जोड़ दिए, प्रभु मेरे को माफ कर दो, कृष्ण मेरे को माफ कर दो। भगवान बोले तेरे को माफ कर देता यदि तू मेरे को सताता, पर मेरे साथ तूने मेरे बच्चों को, मेरे भक्तों को, सबको मारा, गौओं को सताया। अरे मैं नहीं छोड़ूंगा तेरे को।
उसको वहीं पे मारा। उसके भाइयों को, जो 7 भाई हैं, उनको दाऊ जी ने मारा। अब जेल में पहुंचे, माता पिता को मुक्त करवाया और नाना को राजगद्दी दी कि दुष्ट अरिष्ट निवार के लीनो सकल समाज, मंगल मथुरा को दियो और उग्र सैन को राज। नाना को राजगद्दी दे दी। जैसी नाना को राजगद्दी पर बिठाया ना जी, अब माता पिता ने देख लिया कि बालक बड़ा हो चुका है, इसको विद्या स्कूल में भेजे। स्कूल भेजने की तैयारी, कहां भेजे पढ़ने के लिए? उज्जैन, बाबा शिव की नगरी, काशी। विद्या लेनी हो, पढ़ाई लेनी हो तो शिव की भक्ति करो। किसकी भक्ति करो बोलो? भगवान शिव की भक्ति। जल चढ़ाओ, बिलपत्र चढ़ाओ, राम। आज पढ़ने गए संदीपनी गुरु के आश्रम में और वहां पर 64 दिनों में 64 विद्याओं को प्राप्त कर लिया प्रभु ने। और इनके यार बने वहां पे सुदामा। हमारे गग्गू जी कहते सद्दाम, प्यार का नाम है सुदामा। और जैसे यार बने, आज गुरु जी अपनी पत्नी से कहने लगे कि बहुत मेरे शिष्य बने, पर एक शिष्य ऐसा आया और जिसने 64 दिनों में 64 विद्याएं, वो कहने लगी वो साधारण नहीं है, वो तो साक्षात विष्णु है। आज गुरु दक्षिणा दे रहे हैं। और गुरु पत्नी, गुरु मां ने कह दिया कि मांग लेना हमारा पुत्र, और मरा हुआ पुत्र उनको वापस दिया। ये मेरे कृष्ण। और जैसे ही पढ़ के वहां से आए ना जी वापस, इनके परम मित्र, परम यार, बृहस्पति के शिष्य, बड़े विद्वान, जिनका नाम है उधो, बड़े पढ़े लिखे हैं ये। पर भगवान बोले ज्यादा पढ़े लिखे मेरे को अच्छे बोलो। अगर पढ़ा लिखा देखते तो ध्रुव के पास ना जाते, पढ़ा लिखा देखते तो नामदेव जी को ना मिलते, और पढ़ा लिखा देखते तो धन्ना। कितने भक्त मिले? ना प्रभु ने पढ़ा लिखा देखा, ना प्रभु ने पैसा देखा। क्या देखा फिर बोलो? भाव, प्रेम। ये मित्र हैं, पर इनमें अभी भी एक कमी है। विद्वान बहुत हैं, जो बृहस्पति के शिष्य विद्वान बहुत हैं। आजा बस पुत्र, आज तो कथा रूपी अमृत पिलाएंगे इनको। बोलो राधे राधे। जी तो किसी का नहीं कर रहा होगा पानी पीने को, क्यों जी? हाँ, नहीं पीना चाहिए, ठीक है, कथा का नियम है। बाकी जय सिया राम। उस बच्चे ने तो अपना फर्ज निभाना है। इनमें एक कमी है, क्योंकि जो प्रभु का बन जाता है, प्रभु उसमें कोई भी कमी रहने नहीं देते। और इसमें क्या कमी थी? ज्ञान था, 4 वेद थे, उपनिषद थे, अरण्यक, मीमांसा, न्याय, वेद, उपनिषद सबके ज्ञाता थे, पर नहीं था इनमें प्रेम। कहने लगा अब इसमें प्रेम कैसे भरे? क्योंकि मैंने एक दिन आपसे कहा था प्रेम लेना हो, प्रेम मिलता कहां पे है बोलो? कहां मिलेगा प्रेम जी बोलो? प्रेम जी कहां मिलेंगे? बरसाना। राधा देती है प्रेम, किशोरी राधा, कि इसको राधा के पास भेजें। पर भेजे तो भेजे कैसे? एक पत्र लिख दिया, चिट्ठी, पाती, लेटर। उधो भैया मेरे काम ही कर दो। बोलो प्रभु, ये मेरी चिट्ठी, मेरा पत्र राधा को दे के आ। अरे मेरे को राधा की याद आ रही है, मेरे ब्रज की गोपियों की मेरे को याद आ रही है। उधो कहने लगा वारे वाह कृष्ण, परम ब्रह्म हो। क्या हो? परम ब्रह्म। उन अनपढ़ों की, ग्वारों की चिंता। वाह प्रभु वाह।
देखो कितना बड़ा आपके सामने बृहस्पति का शिष्य, आपका यार, आपका मित्र खड़ा है और चिंता उनकी। प्रभु ने जैसी सुना, जैसी उसका हाव भाव देखा कि मेरे बच्चों को तूने क्या कह दिया, बोलो। उद्धव ये पत्र देखिया कि ठीक है प्रभु, मैं गया और आया। गया और प्रभु कहने लगे, उद्धव एक बात सुन ले भैया, जाना अपने हाथ में होता है, आना जिनके पास जाए उनके हाथ में है। और सेवा भाव ज्यादा कर दिया तो मन कहता 2-4 घंटे और रुक जाते हैं। क्यों जी? जाना अपने हाथ में, आना उनके हाथ में। जा चले उद्धव कि प्रभु 2 दिन में आ जाऊंगा। प्रभु बोले ये तो समय बताएगा, 2 महीने या 2 दिन या 7 महीने। चले उद्धव, रथ पर आरूढ़ विराजमान होते चले और जैसे चले ना जी, पहुंचे ब्रज में और ब्रज में तो गोपियां वहां पे बैठी हैं। उद्धव को रथ को देखकर कहने लगी वो कृष्ण आ गया, क्योंकि उद्धव जी कृष्ण जैसे हैं। दूर से देखा ये तो कृष्ण है, जैसे पास है ये कृष्ण नहीं, ये तो कृष्ण जैसा कोई और है। उद्धव रथ से उतरे। गोपियों, कोई मेरे को यशोदा मैया का महल बताएगा कि आप कौन? कि मैं कृष्ण का परम मित्र उद्धव। गोपियों का मन उदास हुआ ये सुनकर। किसने भेजा? कृष्ण ने। क्यों भेजा? ये पत्र चिट्ठी देके। वाह रे वाह गोविंद, आज भी याद आई तो इसको भेज दिया, खुद नहीं आए। और हमसे आप बड़ा प्यार करते हो। उद्धव, ये नदी देख रहे हो, जब से कृष्ण गए हैं ब्रज को छोड़कर, मां इतना रोई और मां के आंसुओं ने ये नदी का रूप बना लिया। इसको देखते देखते जाओ, आपको पता लग जाएगा कि कहां पर मां रहती है। चले उद्धव और ढूंढते ढूंढते पहुंच गए और मां की दशा को देखा। और मां की दशा कैसी देखी? बिखरे हुए बाल, झांकी देखिए, झूला हिला रही हैं, कृष्ण 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 कृष्ण। मीना तो मैया को देखते लगे, एक महीना मां को देखते, अरे वाह कृष्ण, ये तेरी कैसी भक्ति है। मां तेरे चिंतन में इतना डूब चुकी है कृष्ण, ये मेरी चिट्ठी यहां पे काम करने वाली नहीं है। वहां देखा गोपियों में वहां कृष्ण, मां में देखा यहां कृष्ण। मां को तो दूर से प्रणाम किया। पहुंच चुके हैं किशोरी राधा। किसके पास? राधा। राधा बैठी है सब गोपियों को साथ में लेके। उद्धव जी एक बट वृक्ष की ओट लेके छुप के राधा की वार्तालाप, बातें सुन रहे हैं। राधा क्या बना रही है? एक बड़ी सुंदर छवि, कृष्ण की। जैसी छवि बनाई, उस छवि को बनाते ही उसको पूर्ण रूप श्रृंगार किया और श्रृंगार करते उसके पैरों को मिटा दिया। एक गोपी कहने लगी, राधा ये तूने क्या किया? इतनी सुंदर छवि तूने बनाई थी कृष्ण की, साक्षात लग रहा था यही कृष्ण है, तूने इसके चरण क्यों मिटा दिए? राधा कहने लगी, री गोपी, उसके चरण थे वो छोड़ के चला गया। अरे कहीं ये मूर्त भी ना छोड़ के चली जाए, इसलिए मैंने इसके पैरों को ही मिटा दिया। इतना प्रेम। और देखकर उद्धव जी तो रोने लगे। वाह राधा वाह, ऐसी भक्ति। एक गोपी कहने लगी, कृष्ण मेरे स्वप्न में आए। दूसरी कहने लगी, मेरे स्वप्न में आए। तीसरी कहने लगी, मेरे स्वप्न में आए। किशोरी राधा, तेरे स्वप्न में कभी कृष्ण आया? राधा ने क्या कहा? स्वप्ने पश्यन्ति यो कांता धन्यस्ति शकी योषिता। अरे जिनके स्वप्न में ये आ रहा है तुम धन्य हो। अरे जब से ये गया मेरी तो नींद भी ले गया। क्योंकि स्वप्न किसको आएगा? जिसको नींद आएगी। अरे मेरी तो नींद भी बैरन बन चुकी है।
और क्या गा रही है राधा। उद्धव जी सुन रहे हैं किशोरी राधा। श्याम भई अरे श्याम न आयो, नी मैं बैठी ओसियां पावा, श्याम भई अरे श्याम न आयो, नी मैं बैठी ओसियां पावा। एक पल मेरा मन नहीं लगदा, नी मैं कीनो हाल सुनावा। दीद ओ तरसन अखियां, नी मैं कीदा दर्शन पावा। दीद अदीनो तरसन अखियां, नी मैं कीदा दर्शन पावा। जे किधरे आ जावे मेरा सांवरा, जे किधरे आ जावे मेरा सांवरा, नी मैं घुट सीने नल, जे किधरे आ जावे मेरा सांवरा, नी मैं घुट सीने नल लावा। मैं कीनो हाल सुनावा। राधा कहने लगी प्रभु आप आ जाओगे ना, एक इच्छा है जल्दी आओ और मेरे भजन। हे श्यामा तू ना आयो वे श्यामा पै गैया, श्यामा तू ना आयो बे श्यामा पै गैया, श्यामा तू ना आयो वे श्यामा पै गैया, श्यामा तू ना आयो बे श्यामा पै गैया। सब तुर के करानू कली रह गैया, सब तुर के करानू कली रह गैया, श्यामा तू ना आयो बे श्यामा पै गैया, श्यामा तू ना आयो बे श्यामा पै गैया, श्यामा तू ना आयो बे श्यामा पै
प्यारे सब आख दे निशामा वे तू भुखा प्यार दा सब आख दिन शामा वे तू भुखा प्यार दा सब आख दे निशामा वे तू भुखा प्यार दा सब आख दिन शामा वे तू भुखा प्यार दा लाड़े फड़ लिया मैंने मेरे सोने यार दा फड़ लिया मैंने मेरे सोने यार दा लाड़े फड़ लिया मैंने मेरे सोने यार दा फड़ लिया मैंने मेरे सोने यार दा सब तुर के करानू कली रह गईया करानू कली रह गईया शामा तू ना आयो बे शामा पै 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 पै गईया उधो कह रहे थे मैं 2 दिन में 2 महीने में आऊंगा, 7 महीने हो गए। अभी दूर से राधा को देख रहा है, प्रेम पूर्ण हो रहा है। एक बात किशोरी जी ने ऐसे कह दी, उद्धव जी सीधे वहां से चले और चलते ही राधा के चरणों में गिर पड़े। क्या कह दिया? जो कह रहे थे अनपढ़ ग्वार, आज ज्ञान हुआ रे, मैं ही अनपढ़ हूं, मैं ही ग्वार हूं। क्या कह दिया किशोरी ने? अरे गोपी हो, वो तो छलिया है, छलिया। राम अवतार में उसने बाली से छल किया, राम अवतार में वो उसने बाली से छल किया, और कृष्ण अवतार में उसने हमारे साथ छल किया। वो तो भ्रमर है, भ्रमर, भौरा, जैसे फूल के रस को चूस के चला जाता, वही काम है उसका। उद्धव कहने लगे ये तो मेरे को ही पता था कि वो ब्रह्म हैं, राधा को भी पता है, आज पता चला। अरे मैं तो अनपढ़ ग्वार मैं हूं, ये नहीं। दौड़े दौड़े गए, किशोरी राधा के चरण पकड़ लिए। राधा मेरे को माफ करना, मेरे से गलती हो गई। इतना रोए, इतना रोए, और किशोरी जी ने उसमें पूर्ण प्रेम भर दिया। ये पत्थर आपके लिए प्रभु ने, उद्धव उससे कह देना आना है तो खुद आवे, ये पत्थर अपना ये नहीं चाहिए हमारे को। लगता है कुब्जा ने उसके ऊपर कोई ना कोई जादू डाल दिया है, जो हमारे से दूर चला गया। उद्धव उसको कह देना, क्योंकि ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर्दे के होते हैं सौदे, यहाँ सर्दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम। बोलो तबन जी, बंदगी तेरे बस की नहीं है। प्रेम वाले तो सर बांधे कफनी, जान रख के हथेली पे अपनी। प्रेम वाले तो सर बांधे कफनी, जान रख के हथेली पे अपनी। प्रियतम को पाना या फिर है मरना, प्रियतम को पाना या फिर है मरना, उनके जीवन का मकसद यही है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। जय जय राधे जय जय
राधे जय जय। श्री राधे श्याम। 7 महीने के बाद वापस गए और कृष्ण से मिलकर गले रोते जा रहे हैं। उद्धव प्रभु हंसने लगे। उद्धव ये कमी थी वो मैंने पूरी कर दी। ये हमने कृष्ण उद्धव संवाद। इसके बाद चलते हैं भगवान के ब्याह की ओर, पर उससे पहले 17 बार हार चुका राजा जरासंध 18वीं बार मुहूर्त निकलवाया ब्राह्मणों से, प्रभु के साथ युद्ध करने गया और प्रभु ने पीठ दिखा दी। नाम पड़ा रणछोड़, डरपोक। और वहां से भगवान द्वारिकापुरी का निर्माण। कुंदनपुर का राजा भीष्मक, जिसके 5 पुत्र हैं, एक बेटी जिसका नाम है साक्षात लक्ष्मी रुक्मणी। नारद जी आए, बाबा मेरी बेटी का हाथ तो देखो। नारद जी ने हाथ देखा। राजा तेरी बेटी साक्षात लक्ष्मी है, इसका जो विवाह है वो भगवान विष्णु से, वो द्वारिकाधीश है ना, वो विष्णु है, इसका विवाह उससे कर दे। रुक्मिणी ने जैसे ही सुना कि मेरे पति तो वो हैं, मन ही मन प्रभु को अपना पति मान लिया। पर इसके जो भाई है ना जी, वो कहने लगे उससे, रणछोड़ से, डरपोक से हम नहीं करेंगे, हम तो किसी राजा को ढूंढेंगे। और इन्होंने राजा भी ढूंढा। कौन सा? शिशुपाल, श्री कृष्ण की बुआ का बेटा। ब्याह का दिन निश्चित कर दिया। पर रुक्मिणी ने तो मन ही मन कृष्ण को पति माना। अब जैसे परसों को शादी है, एक पत्र लिखा पंडित जी को, पंडित जी ये मेरा पत्र लेके जाओ, मैं गौरा पूजन करने के लिए मंदिर में आऊंगी, नहीं आए प्रानंद कर दूंगी ठाकुर, क्योंकि मैं आपकी बन चुकी हूं, आप मेरे पति हो प्रभु। पंडित जी चले, द्वारिका में पहुंचे, रात को पहुंचे, पत्र पढ़ा और पढ़कर रात को ही प्रभु पंडित जी को साथ लेके मंदिर के बाहर आ गए। दाऊ जी ने पूछा प्रभु कहां गए हैं? कि कुंदनपुर से एक ब्राह्मण आया था। जैसे दाऊ जी ने सुना कुंदनपुर से, समझ गए पूरी सेना को साथ में ले लिया। आज गौरा पूजन करने के लिए मंदिर में भगवती रुक्मिणी आ चुकी हैं। आओ हम भी गौरा पूजन करें। और गौरा पूजन के लिए गौरी पद्मा सची में दासावित्री विजया जया, देवसेना स्वदा स्वाहा मातुरु लोक मातुरा, हृष्टि पुष्टि तथा तुष्टि स्तात्मन कुल देवता, गणेशेनादिका हेतु वृद्ध पूज्या च षोडशा। और देवियों को ये श्लोक पढ़ना चाहिए जो मैं अब पढ़ूंगा। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो जहि। आओ हम भी चलें जी, सब चलो रुक्मिणी बनकर, उठा लो। आओ मेरी सखियों मुझको मेहंदी लगावो री, आओ मेरी सखियों मुझको मेहंदी लगावो री, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बनावो रे, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बनाओ रे। आओ मेरी सखियों मुझको मेहंदी लगावो री, आओ मेरी सखियों मुझको मेहंदी लगाओ री, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बनावो रे, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बनाओ। जय हो, ताली पीछे वालों। और सत्संग ने मेरी बात चलाई, बोलो बात चलाई, सत्संग ने मेरी बात चलाई, सत्संग ने मेरी
सतगुरां ने मेरी कर दी सगाई हो। सतगुरां ने मेरी कर दी सगाई। अटल सुहागन की बिंदिया लगावो री, अटल सुहागन की बिंदिया लगावो री, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बनावो रे, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बनावो रे। आओ मेरी सखियों मुझको मेहंदी लगावो रे, आओ मेरी सखियों मुझको मेहंदी लगाओ रे, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बनावो रे, मुझे श्याम सुंदर की ताली दुल्हन बनाओ। और थोड़े गीत ब्याह दे होर भी गा लिए। मत्थे ते चमकन वाले मेरे सांवरे दे, बोलो मत्थे ते चमकन वाले मेरे सांवरे दे। आवो नी सखियो लावो शगना दा टीका, आओ नी सखियों लगा दो ब्याह हो रहा है। करे ब्याह होवे ना हथ लाल कर लेने ताली बजांदे बजांदे। ते अज ब्याह कीदा बोलो? हाँ जी मनिया जी, मुंडे दे ब्याह ते किवें ते हुण मेरे प्रभु दा ब्याह। आवो नी सईयो लावो शगना दा टीका, आओ नी सईयो लावो